हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीवाई बैफ क्लास सेमेस्टर 5। जिन बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में केटी है एंड लिमिटेड टाइम में वो एक बेटर स्कोर करना चाहते हैं, मतलब केटी का टेंशन दूर करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बच्चे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट या फेस करते हैं। क्लियर है कि नहीं? सिस्टमेटिक कम टाइम में एक बेटर स्कोर कैसे कर पाओगे, केटी से कैसे बच जाओगे, उसके बारे में आज थोड़ा शॉर्ट वीडियो में डिटेल्स में बातें करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हर एक बच्चे को पता है सर ऑब्जेक्टिव्स होता है, तो ऑब्जेक्टिव्स की बातें नहीं करेंगे। ध्यान रखना, जब भी आप केटी के लिए कितना मार्क्स चाहिए, कितना चाहिए केटी के क्लियर होने के लिए? 30 मार्क्स। तो आपको ट्राई करना कि प्रैक्टिकल से आप एक बेटर स्कोर कर पाओ। क्लियर है कि नहीं? प्रैक्टिकल हर एक बच्चे को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे होते हैं ये बेसिकली प्रैक्टिकल होते हैं। एंड अगर मैं इसका टोटल बात करूं तो 45 मार्क्स का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है कि नहीं? तो ट्राई करना है कि भाई 30 मार्क्स का एटलीस्ट आप कवर कर जाओ। क्या चीज? प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। और कैसे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो जरा ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे मैंने बेसिकली लिखा है, अब ये लॉजिक नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमेशा कैपिटल बस्टिंग ही आएगा, बट कैपिटल बस्टिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अगर मैं बात करूं 22, आपका 22 का पेपर उठा लो, 23 का पेपर उठा लो, 24 अभी जो पेपर हुआ था आप वो देख लो, कैपिटल बस्टिंग सीधा 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना है। कितने मार्क्स की बात करते हैं? 15 मार्क्स। तो ये एक ऐसा टॉपिक है आपको बेटर तरीके से क्लियर करना पड़ेगा 15 मार्क्स एक अच्छा स्कोर करने के लिए। क्लियर है कि नहीं? स्पेशली ध्यान रखना, लास्ट टाइम जिन बच्चों को केटी लगा था मुझे लगता है कैपिटल बस्टिंग का कॉन्सेप्ट उन्होंने क्लियर नहीं किया होगा, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जो सीधा 15 मार्क्स का है। बाकी रिमेनिंग जो चैप्टर्स या फिर टॉपिक आपके लिए एग्जाम में आते हैं वो 8-7 के पैटर्न में चलते हैं। तो कैपिटल बस्टिंग एक एडवांटेज भी आपको देता है कि भाई अगर प्रॉपर सम आपने किया तो 15 में से 15 तक मिल जाएगा। एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है कि अगर फॉर्मेट या जो कॉन्सेप्ट है उसका स्टार्टिंग में फॉर्मेट गलत हो गया तो भाई नंबर भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए बेस्ट है थोड़ा सा प्रॉपर टाइम दे देना कैपिटल बस्टिंग को लेकर। क्लियर है? अगर वीडियो ढूंढने या कहीं भी दिक्कत आ रही है तो कैपिटल बस्टिंग के नाम से अभी रिसेंटली मैंने टीवाई बैफ की क्लास डाली थी, वो क्लास जाके कंप्लीट देख लेना, तो वहां से काफी एडवांटेज आपको मिलेगा ये टॉपिक करने में। क्लियर है कि नहीं? और सबसे बेस्ट रहेगा, मेरा सजेशन है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई 22-19 से पेपर आपके आई थिंक बुक में दिया होगा, तो 19 से लेके 24 तक का पेपर सॉल्व कर लेना कैपिटल बस्टिंग का सिर्फ, तो आपका 15 मार्क्स ना एक आइडिया आपको चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कैपिटल बस्टिंग के, ये जो आपको ईयर मेंशन किया भाई इसके पेपर सॉल्व कर लेना, सबसे बेस्ट एंड एडवांटेज आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आना इसके बाद इजी टॉपिक अगर कोई बच्चा ढूंढ रहा है तो बॉन्ड वैल्यूएशन सबसे इजी में से एक है, एंड वाईटीएम का कॉन्सेप्ट। बॉन्ड वैल्यूएशन एक प्लस पॉइंट है कि सिर्फ एक फॉर्मूला है भाई, उसी फॉर्मूले के बेस पे चलता है अगर याद होगा तो। और इसकी भी क्लास चैनल पे आपको मिल जाएगी, मतलब 2 चैप्टर्स की क्लास तो अपने को मिल जाएगी। मतलब 15 मार्क्स का इसका बेनिफिट आपको दे रहा हूँ एंड 8 या 7 मार्क्स का इधर बेनिफिट दे रहा हूँ, मतलब आई थिंक 21-22 का बेनिफिट तो आपको यहीं से दिख रहा है, प्रैक्टिकल से मिल जाएगा। वाईटीएम की क्लास मैंने नहीं दिया बट कवर कर लेना, क्योंकि हर एक साल में बना है। 19 से लेकर 24 तक का पेपर देख लोगे ना, 8 या 7 में वाईटीएम का कॉन्सेप्ट बना है। या तो सिंगल कंपनी का देगा या फिर 2 कंपनी का डिटेल देते हैं, तो वाईटीएम वाला क्वेश्चन कर लेना। क्लियर है क्या? क्लियर? अगर यहां तक का कॉन्सेप्ट होगा, ध्यान रखना ये इतना एटलीस्ट करना है, अच्छे तरीके से करना। अगर इतना काम आपने कर लिया भाई तो यहां से बच जाओगे, केटी से इजीली बच जाओगे। बट अगर टाइम है थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेना, इजी टॉपिक्स में से एक है एमएम अप्रोच, डिविडेंड डिसीजन वाला कॉन्सेप्ट है। गॉर्डन मॉडल एंड वॉल्टर अप्रोच की बात करेंगे तो यहां से 8 या 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिनिमम पूछते हैं, मतलब एक ना एक तो कोई पूछा ही जाएगा। क्लियर है कि नहीं? नहीं अगर किया, और अगर आपने सेमेस्टर 7 में, वो सॉरी 7 बोल रहा हूं, 6 में म्यूचुअल फंड टॉपिक किया होगा ना, तो म्यूचुअल फंड, कौन सा बोल रहा हूं? म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड वाला टॉपिक कर लेना। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि बॉन्ड वैल्यूएशन के साथ में म्यूचुअल फंड या फिर वाईटीएम के साथ में आपको म्यूचुअल फंड का ही कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली देखने मिल सकता है, तो ये एक एडवांटेज रहेगा, प्लस पॉइंट रहेगा। क्लियर है कि नहीं? या तो आप, मेरा सजेशन है भाई डिविडेंड डिसीजन का कॉन्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूले पे हैं, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट डिफरेंट नहीं है, सीधा फॉर्मूला क्लियर कर लिया, 2-4 सम प्रैक्टिस कर लिए, इनफ हो जाएगा आपका उसी पैटर्न का। और सबसे बेस्ट मेरा सजेशन है भाई 4 से 5 साल का पेपर आपके पास है तो उसी पेपर वाले क्वेश्चन कर लो। टॉपिक बता दिया हूं, उस टॉपिक के जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आए हैं वो पिक कर लेना, तो आपका सिर्फ प्रैक्टिकल से ही क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। और एक प्लस पॉइंट क्या पता है? इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने सिर्फ लिखा है कि भाई 19 के पेपर में देखो आपको ये मिला, ये 19 के पेपर में आया था एंड ये आपका 22 के पेपर में आया था।
ये ऐसे टॉपिक है आपको बहुत डिटेल नहीं जाना, बहुत डिटेल्स नहीं पढ़ना। जैसे देखो ना भाई वाईटीएम का प्रैक्टिकल आप कर रहे हो, फॉर्मूला आप याद करोगे, सम्स आपने किया है, तो भाई वही फॉर्मूला वही एग्जांपल यहाँ पे रख देना, तो एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स का मार्क्स मिल जाएगा। अगर किसी बच्चों को केटी क्लियर करना तो ध्यान रखना ये प्लस पॉइंट रहता है शॉर्ट नोट्स। अगर इसमें आपने कुछ भी रिलेटेड लिखा है, मतलब जो टॉपिक है, सबसे डिसएडवांटेज होता है बहुत सारे बच्चे शॉर्ट नोट्स को पूरा कंप्लीट छोड़ के आते हैं, तो ये डिसएडवांटेज है भाई। जैसे वाईटीएम का कॉन्सेप्ट आया, वाईटीएम आपने पढ़ा है, ठीक है, तो वाईटीएम का आपने फॉर्मूला लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया, तो भी एग्जामिनर आपको एटलीस्ट 2 मार्क्स दे देगा। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है कि अगर प्रैक्टिकल से रिलेट कोई टॉपिक आया तो लिख सकते हो। अब जैसे देखो ना, एक मेथड आया था भाई, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आया था। अब जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा सर कैपिटल बजटिंग का एक टेक्निक है, एक मेथड होता है, तो थोड़ा सा बता दिया। नहीं तो सबसे अच्छा भाई पेपर खाली रखने से अच्छा बेस्ट है कैपिटल बजटिंग का मीनिंग याद है तो ठीक है, नहीं तो सीधा मेथड लिखना, मेथड में सबका नाम लिख दो भाई। अगर इसका फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लिख दो, एग्जाम्पल याद है तो एग्जाम्पल लिख दो। मार्क्स मैंने बताया एटलीस्ट 2 मार्क्स मिनिमम, कैसा भी लिखा तो भी एग्जामिनर देगा ही देगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपने, क्योंकि आएगा कितना ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स आपको आता कितना है 3, मतलब लिखना है 3, आएगा 5, तो अगर 2-2 मार्क्स भी मिला तो 6 मार्क्स तो ऐसे इजी मिल गया। क्लियर है कि नहीं? मैंने बताया कुछ भी लिखा तो भी 2 मार्क्स उससे रिलेटेड। अब देखो ना, एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड, अगर आपने पढ़ा होगा म्यूचुअल फंड, तो इसका बेसिक है भाई, ये प्रैक्टिकल में यूज होता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल से रिलेट है, और उसी का एग्जांपल रख दो, फॉर्मूला एग्जांपल रख देने का हो गया। ओपन इंडेड एंड क्लोज इंडेड म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है। एंड देखो एमएम अप्रोच ऑलरेडी देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये शॉर्ट नोट्स में क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल किया है, तो प्रैक्टिकल से ही रिलेट होके तो आ रहे हैं भाई। तो वहां पे आप उस टॉपिक का फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, एग्जांपल, फॉर्मेट लिख के भी इजिली 6 मार्क्स, हर क्वेश्चन से 2-2 मार्क्स गेन कर सकते हो। ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। और ध्यान रखना, फिर से रिपीट, अगर किसी बच्चे को केटी लगेगी एफएम में, तो जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया अगर वो नहीं फॉलो करेगा तो उन्हीं के लिए प्रॉब्लम होगी। और जैसा मैंने बताया, अगर वो स्टेप फॉलो कर लेता है तो ईजिली पास नहीं होगा भाई, केटी से नहीं बचोगे, एक एवरेज स्कोर कर लोगे। पहला फोकस सर प्रैक्टिकल पे होना चाहिए, प्रैक्टिकल के बाद इधर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स का मार्क्स आप सोचो ही मत सर ऑब्जेक्टिव इतना मिल जाएगा, वो तो आप एक्स्ट्रा और रखो भाई कि मुझे जो मिला वो एक्स्ट्रा रहेगा। आप इसी 2 के बेस पे कंप्लीट सोच लो, बस एटलीस्ट 30 मार्क्स मिल जाना चाहिए। क्लियर है? 2 टॉपिक की क्लास है, दोनों बॉन्ड वैल्यूएशन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। कैपिटल बजटिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। और अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की केटी इजी वे में क्लियर कर सकते हो। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का डाउट, कंफ्यूजन जो भी था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को टीवाई बैफ वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको सेमेस्टर 6 की कंप्लीट बेनिफिट इस चैनल से मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।